बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हमारे व्यूअर्स, सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। आज दिन की शुरुआत नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट का जो सोपोर इलाका है। दरअसल कहानी कुछ इस तरीके की है कि आज से पहले 3 दिन पहले एक फैमिली के बीच में या एक घर के अंदर झगड़ा हो जाता है। कारण क्या है वल्लाहु आलम, उसके बारे में अभी बात करना कब्ल वक्त होगा। और जिसके चलते ये फैमिली फाइट या ये घर का झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है। और एज पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कश्मीर स्क्रॉल ने फाइल की है न्यूज को, कि झगड़े के दौरान बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को किसी तरीके से हिट करता है और उसके चलते ये जो छोटा भाई होता है वो शदीद तौर पर जख्मी होता है। और जख्मी होने के बाद उसे अगरचे अस्पताल लिया जाता है, जहां पर वो 3 दिन लगातार जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 3 दिनों के बाद वो नौजवान, जिसकी उम्र 22 साल की बताई जा रही है, अपनी जख्मों किताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और इसमें पूरी कहानी यह बताया जा रहा है कि ये जो डिसीज्ड है, इसकी शिनाख्त आबिद रशीद भट्ट के नाम से हुई है। 22 साल की उम्र का है, रहने वाला ये वाडूरा पाइन का है। इसे क्रिटिकल इंजरी हुई थी इस झगड़े के दौरान जो इसने अपने भाई के साथ किया था। और ये कोमा में कुछ दिनों से लगातार था और डॉक्टर्स की कोशिश लगातार ये थी कि इसकी जान को बचा पाए। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि आज सुबह वो इस दुनियाई फानी को अलविदा कर गया और अपने जख्मों किताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और लोकल जराये के हवाले से, यानी कि लोकल गिर्द में जिन्होंने इस न्यूज एजेंसी के साथ बात की है, उन्होंने कहा है कि ये जो बड़ा भाई है वो शायद हाफिज कुरान भी है। और सीनियर पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिरकार, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स आना बाकी है, इनिशियल स्टेज पे जो जराये के हवाले से न्यूज एजेंसी को खबर मिली है कि जनाब झगड़े के दौरान ये सब मामला पेश आया है। लेकिन पुलिस कह रही है कि जनाब इस मामले में इंसिडेंट जो कार्रवाई है वो चल ही रही है कि आखिरकार इस मौत का कारण क्या है। और इस इंसिडेंट में अगरचे इस 22 साल के नौजवान की मौत हुई, कौन कौन इन्वॉल्व हुए, और इसमें अभी बात करना कब्ल वक्त होगा। और ऑफिसर्स ने यह भी कहा है कि अभी कई सारे रिपोर्ट्स के ऊपर पुलिस काम कर रही है, तहकीकात कर रही है। और जैसे ही कुछ डिटेल्स और सामने आएगी, और उम्मीद यह है, तवक्का यह है कि पुलिस जरूर वो सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन के अंदर शेयर करेगी जो इस वाकया के अंदर या इस हादसे के अंदर पेश आई है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि एक 22 साल का नौजवान एक जराये के हवाले से एक बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर, या अगर कोई झगड़ा होता है तो क्या यह झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासे हो जाता है। और ये शदीद जो ये फैमिली फाइट होती है उसमें ये 22 साल का नौजवान शदीद तौर पर जख्मी होता है। और जख्मी होने के बाद 3 दिन लगातार ये अस्पताल के अंदर रह रहा है, कोमा के अंदर मौजूद था, और आज वो दम तोड़ बैठता है 22 साल की उम्र का। और रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के झगड़े में बड़े भाई का हाथ उठा छोटे भाई के ऊपर और इस शदीद तौर पर जख्मी हुआ। और उसके दौरान आज 3 दिनों के बाद उस नौजवान की मौत होती है। अब चूंकि पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, क्या कुछ पुलिस और सामने लेकर आएगी वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे वाकया आम समाज के अंदर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अगर देखें कई बार हमने देखा कि मां अपने भाई को बेटा अपनी मां का कत्ल कर देता है, एक बेटा अपनी बेटी का कत्ल कर देता है, एक फादर अपनी बेटी का कत्ल कर देता है, एक भाई अपने भाई का कत्ल कर देता है। ये आम अब जो है ये ऐसे सारे क्राइम्स हमारे समाज के अंदर होने लगे हैं। और इन क्राइम से लड़ना किस तरीके से है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा लग रहा है कि शायद जो बेसिक नॉलेज है वो हम उससे दूर हो रहे हैं। और आज के वक्त में कत्ल करना या किसी को मार डालना एक छोटा सा क्राइम इंसान को नजर आता है। अगर हम वही पिछले साल पीछे जिंदगी की बात करें, आज से 22 साल पहले की, आज से 24 साल पहले की, जब कहीं पर किसी तरीके का ऐसा हादसा पेश आता था या इस तरीके के वाकयात रहनुमा होते थे, तो पूरे कश्मीर में
मायूसी छा जाती थी कि जनाब आज यहां पे इस तरीके से लड़ाई के दौरान एक नौजवान की मौत वाक़या हुई। लेकिन अब कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि हर दिन इस तरीके के वाकयात पेश आते हैं जहां पर भाई भाई का कत्ल करे, बेटा मां का कत्ल करे, फादर अपनी बेटी का कत्ल करे, एक ड्रग पेडलर एक ड्रग लेने वाला अपनी मां का कत्ल करे। ये चीजें आम है। जैसे सोपोर के अंदर ये बताया जा रहा है 3 दिन ये 22 साल का नौजवान इस कोमा के अंदर अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ता रहा। कारण जो इनिशियल डिटेल सामने आ रही है, घर के अंदर झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान एज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक जो न्यूज एजेंसी कश्मीर स्क्रॉल ने फाइल किया है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ और शदीद तौर पर जख्मी होने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है कि आखिरकार मौत का कारण क्या हुआ, किस चीज का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से इस नौजवान की मौत वाक़या हुई है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है कि एक नौजवान की लाश घर से उठना कारण उसका घर का झगड़ा हो या कारण उसकी फैमिली डिस्प्यूट हो या कारण उसका किसी और तरीके का हो, यह बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इस तरीके के वाक़यात हमारे कश्मीर में आम होने लगे हैं और ये सारी चीजें अब ऐसा चूंकि लग रहा है कि अब मामूल सा बन चुका है हमारे कश्मीर के अंदर। कितने वाक़यात ऐसे हैं जो 2022 से मैं अगर आपको गिनाते जाऊं तो अब थक जाएंगे गिनते गिनते। मां का कत्ल, बेटी का कत्ल, बाप का कत्ल, भाई का कत्ल, सिस्टर इन लॉ का कत्ल, कितने भाई, कितने ऐसे बताओ मैं आपको। किसी में चाकुओं का इस्तेमाल, किसी में हथौड़ी का इस्तेमाल, किसी में किसी और चीज का इस्तेमाल, किसी में आयरन रॉड का इस्तेमाल, आमतौर पर खून के प्यासे होने लगे हैं। क्या यही वो कश्मीर है जिस कश्मीर के लोग हमेशा एक दूसरे के लिए दुआई दिया करते थे? अब वही कश्मीर जो है दिन ब दिन क्राइम के अंदर डूब चुका है, क्राइम का हब बन चुका है, जहां पर कोई भी क्राइम अब आम सा नजर आ रहा है। और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इन मामलों में क्या जो है और यह साफ है कि अगर कश्मीर पुलिस भी ना होगी तो हर दिन 4-4, 5-5 वाकयात इस तरीके के रहनुमा हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि यह पता लगाया जा रहा है कि किन सर्कमस्टेंसेस के बीच में इस नौजवान का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि यह कत्ल ही है कि 3 दिन शदीद तौर पर जख्मी हो, 3 दिन वो आईसीयू के अंदर रहे, कोमा के अंदर रहे और 3 दिन के बाद आज वो नौजवान अपने जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठता है। अब पुलिस इसमें और क्या कुछ लेकर आती है। यह वाकया नॉर्थ कश्मीर के सोपोर एरिया में पेश आया है और सोपोर एरिया का जो डिटेल हमारे पास मेंशन किया गया है कि वाडूरा पाइन एरिया है जो सोपोर के ही बेल्ट में पड़ता है। सोपोर के ही एरिया में एक छोटा सा गांव है या विलेज कह सकते हैं या टाउन कह सकते हैं। अब आगे क्या कुछ पुलिस और लेकर आते इसके हवाले से ऑफिशियली चूंकि स्टेज पे डिटेल शेयर हुई थी, जो कुछ पुलिस इसके हवाले से आगे और लेकर आएगी वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर।